ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें। ब्रह्मा बाबा की एक अद्भुत जीवन कहानी का अगला चैप्टर शुरू कर रही हैं। ईश्वरीय ज्ञान की एक झलक। बाबा ने कहा, अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रुकुटी में आत्मा अंकित की। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन, बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है। वह एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप यह 5 तत्वों का शरीर हो जो कि जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है आप वही हो? मैंने कहा, बाबा इस स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूँ। तब बाबा ने कहा, बच्ची आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म की पर धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, यह किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूँ? क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। देखो तुम कौन हो? देख रही हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है? ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदु स्वरूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है। जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है, मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से बहुत खुशी हुई है। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी? मैंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बाबा ने पूछा,
संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप? मैंने कहा सुख स्वरूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊँगा। उस समय मेरा मन कुछ इस प्रकार गा रहा था। तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष से देव बनाया। जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया, एक घड़ी में योगी बनाया। अह और मम का राज समझाया, अहम आत्मा और मम प्रकृति तख्ते ताहुस बिठाया। जगा कर पवित्र मार्ग दिखाया। मैं जब बाबा के पास आई तो मन ही मन में रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही हूँ। मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माता जी को कहा, आप रोती क्यों हैं? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान ही हैं, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप तो शांत स्वरूप हैं। माता जी को ये बातें बहुत ही अच्छी लगती। वे मुझसे कहा करती कि तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुन आया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी अलौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं उनके पास चलता हूँ। बस उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चले, हमारी दुखी माता को शांति देने। हम वहाँ पहुँचे। आहा, मेरी अलौकिक माता बाबा को देखते ही एक सेकंड में देहबान को भूल गई और फिर विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आई और वे हाथ जोड़े बैठी ध्यान निमग्न थी। धन्यावस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञान अमृत पिलाकर शीतल किया। इस प्रकार अन्य अनेकानेक नर नारियों को भी यहाँ मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुआ और ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे हैं, क्यों हो अधीर माता गुरुकुल में आ बसा है? क्यों हो अधीर माता गुरुकुल में आ बसा हूँ? संताप सख्त भारी अबला भी देख रहा हूँ। अधर्म दूर करने, सत्य धर्म स्थापन करने, गीता का ज्ञान वर्षा निशी दिन बरसा रहा हूँ। आगे की ब्रह्मा कुमारी की ओम ज्ञान मंडली से जुड़े रहें। सुनने के लिए ओम शांति।